वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये होगा अपना चैप्टर 11 दी ह्यूमन आई। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। हम लोग को ह्यूमन आई का यहाँ पे एक स्केच बनाना है और उसमें लेबल करना है, उसके सारे पार्ट्स को हमको दिखाने हैं। ओके, आगे कहता है एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ दी फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं ना, इसके सारे पार्ट्स के हमको यहाँ पे क्या करने हैं, फंक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केच बनाएंगे और हमारे बुक में जो दिया हुआ है बस वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये देख सकते हैं डायग्राम, इसी तरह से डायग्राम हम लोगों को कुछ यहाँ पे बनाना है और ये सारे हमको यहाँ पे लेबल कर देने हैं। ओके, तो ये इजीली आप बना सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक पार्ट्स के यहाँ पे फंक्शन लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास आता है यहाँ पे कॉर्निया। आइए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो कॉर्निया के बारे में हम लोग क्या नोट करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, हमारे आँख को प्रोटेक्ट करने का ये काम कर रहा होता है। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया किसका, कॉर्निया का। और कॉर्निया यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटर लेयर है। ठीक है, ये अब बाहर का जो लेयर है ना, इसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम यहाँ पे कर रहा होता है। सेकंड में हमारे पास आता है आइरिस। अभी ना आइरिस का क्या फंक्शन लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे दी आइरिस रेगुलेट्स दी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई बाय एडजस्टिंग दी साइज ऑफ पुपिल। ये क्या करता है, पुपिल के साइज को एडजस्ट करता है और पुपिल के साइज को एडजस्ट करके ये क्या करता है, जो लाइट एंटर करता है हमारे आँख में उसकी मात्रा को ये रेगुलेट करता है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे रेगुलेट्स दी अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ पुपिल। ये हो गया हमारा आइरिस का फंक्शन। और यहाँ पे आप आइरिस देख सकते हैं हमारे सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, एक हमारा मेम्ब्रेन हुआ करता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे सी नंबर पे और सी नंबर पे हमारा है पुपिल। इसका लिखेंगे इट अलाउज लाइट टू एंटर दी आई। आँख में, हमारा आँख में लाइट जो एंटर करता है वो पुपिल से होकर के एंटर कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा डी नंबर की हम बात करेंगे। डी नंबर पे हमारा है आई लेंस। तो आई लेंस का हम लोग फंक्शन क्या नोट करेंगे, लिखेंगे इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पे ये इमेज बनाने का काम कर रहा होता है। क्योंकि लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है, तो कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। अब ये इमेज हमारा कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट होगा ई नंबर, इसमें हमारा सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या करता है, तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या करेगा, दीज मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर। ओके, कर्वेचर चेंज करने में हेल्प करता है एंड हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का जो फोकल लेंथ है ना उसको चेंज करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि जानते हैं ना ह्यूमन आई का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं और इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो आगे हम आएंगे यहाँ पे एफ नंबर पे रेटिना होगा। अब रेटिना का क्या हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे इट एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ह्यूमन आई। हमारे आँख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। अब रेटिना हमारा ये पीछे वाला पोर्शन है। ठीक है, ये पीछे वाला पोर्शन को रेटिना कहते हैं। ये स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पे हमारा इमेज बनता है। और हम यहाँ पे जी नंबर की बात करेंगे जो कि है हमारा ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या करेगा ना, इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। ओके, लिखेंगे सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो इमेज हमारा यहाँ पे बना करता है रेटिना पे, उसका इन्फॉर्मेशन ये सेंड करता है कहाँ पे, ब्रेन को। और किस रूप में, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को सेंड करता है ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे जो मेन मेन पार्ट्स थे उसका हमने यहाँ पे फंक्शन कर लिया है। अब हम यहाँ पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर।
सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है देखिए, कहा गया है एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे नोट करना है। हम लोग नोट करेंगे द आई लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर लेंगे कि हमारा जो आँख का लेंस होता है ना, वो आँख का लेंस क्या करता है, इमेज बना देता है। कैसा? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कहाँ पे? रेटिना पे। ये तो फर्स्ट हो गया कि जो लेंस है वो रेटिना पे इमेज बना दिया। अब आगे क्या होगा? देखिए रेटिना में हमारे सेल्स हुआ करते हैं। कौन सेल हुआ करते हैं? रॉड सेल हुआ करते हैं। तो ये जो सेल प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जैसा इमेज बना है उसको ब्रेन को सेंड करेगा। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो हम लिखेंगे दी सेल्स of the retina generate electrical signals which is sent to the brain by the optic nerve। जो ऑप्टिक नर्व है ना, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है ब्रेन को। और किस रूप में सेंड करता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में सेंड करता है। और ये सिग्नल्स कैसे जनरेट होता है? तो जो सेल्स होते हैं रेटिना पे, वो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ब्रेन क्या करता है? उसको रीड आउट करता है, पढ़ लेता है कि किस तरह का इमेज बन रहा है, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दस वी सी द ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है स्टेट एनी 5 प्रिकॉशंस दैट आर नीडेड। ठीक है, नीडेड टू टेक केयर ऑफ आर आई। हम अपने आँख की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, इसको लेकर के हमको यहाँ पे 5 प्रिकॉशंस नोट करने हैं। तो आइए हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर लेंगे कि हम लोगों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपने आँख का। दूसरा, कभी भी हमको अपने आँख डायरेक्टली हम लोग को सन की ओर नहीं देखना है। जब भी सन की ओर देखें तो हम लोग प्रोटेक्शन यूज करें। ओके, ऐसे हमको नहीं देखना है, नहीं तो फिर आँख हमारा ख़राब होगा। दूसरा लिखेंगे ईट अ बैलेंस डाइट हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको बैलेंस डाइट खाने हैं और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल भी शामिल हो। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा समय हम लोग को नहीं बिताना है, या फिर मोबाइल पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन रीडिंग और राइटिंग। जब भी हम लोग रीडिंग और राइटिंग का काम कर रहे हों तो रूम में हमारा सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। ना ही कम लाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लाइट होना चाहिए। तो ये हमारे प्रिकॉशंस थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन। हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू डेवलप देयर स्किल्स टू अ हायर लेवल। यानी कि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो अपना स्किल को कैसे डेवलप कर लेता है, इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिकल एड्स के बारे में। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे ऑप्टिकल एड कैन हेल्प अ पार्टिकुलरली पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू सी इमेजेस और टेक्स्ट विथ सम क्लैरिटी। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन वो पूरा पूरा नहीं है, यानी पार्शियली, अभी उसको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, धुंधला दिखाई दे रहा है। उस केस में क्या होगा ना, ये जो ऑप्टिकल एड्स है, ऑप्टिकल एड हम लोग कह रहे हैं मतलब लेंस को कह रहे हैं। लेंस जो हमारा होता है कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, वही हमारा यहाँ पे ऑप्टिकल एड की कैटेगरी में आएगा। ये क्या करेगा? तो इमेज और टेक्स्ट को देखने में हेल्प करेगा, जो हमारा पार्शियली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसको। दूसरा हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे टेक्चुअल एड्स लाइक ब्रेल डेवलप दी सेंस ऑफ टच। है ना, जो व्यक्ति है वो टच करके वो क्या कर सकता है? टच करके रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है या फिर क्या सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये एबिलिटी डेवलप कर देता है कौन? ब्रेल। ब्रेल सिस्टम डेवलप करता है जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसकी सेंस ऑफ टच को डेवलप कर देता है। ओके, अब आगे हम यहाँ पे एक और लिखेंगे ऑडिटरी एड्स जो होते हैं वो हेयरिंग एबिलिटी
को इन्हेंस करता है। जो व्यक्ति विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं ना, उसके सुनने की क्षमता को बढ़ा देता है। ऑडिटरी एड, चूँकि वो बार बार सुनेंगे तो उसका सुनने की जो कैपेसिटी है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसके जो स्किल्स हैं उसको हायर लेवल तक लेके जाता है। ये हम लोग को यहाँ पे नोट करना था। चलिए अब हमारे पास ये 4th नंबर तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो हमारे पास 5th नंबर है। और यहाँ पे हम लोगों से कहता है व्हाट इज़ द ब्रेल सिस्टम, ओके, हाउ डज इट हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। तो आइए हम नोट करेंगे यहाँ पे। हम लोग लिखेंगे ब्रेल सिस्टम मैक्स यूज ऑफ रेज डॉट्स पुट ऑन अ पेपर। तो यहाँ पे ब्रेल सिस्टम जो होता है ना वो एक्चुअली डॉट्स होते हैं पेपर पे, और जो डॉट्स होते हैं वो रेज होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, पेपर पे डॉट्स होते हैं। दिस सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे कितने डॉट्स होंगे, तो 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ओके, इसको हम कैरेक्टर्स भी यहाँ पे कहेंगे। अब ये कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। ये जो हमारा हुआ करता है डॉट्स, ये कॉलम वाइज और हमारा रो वाइज होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 इस तरह से करके ये हमारे 2 कॉलम्स होते हैं और 3 हमारे क्या होते हैं, रोज हुआ करते हैं। इस तरह से ये बना हुआ होता है। अब ये कैसे हेल्प करेगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, तो यहाँ पर लिखेंगे इट हेल्प्स अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। टच करके ना वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है या फिर क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, और इस तरह से ये उसको हेल्प करता है रीडिंग करने में। ओके, ये हम लोग यहाँ पे देख लिए ब्रेल सिस्टम। तो अभी तो इतना हम लोगों को लिखा है, इसमें और भी आप लिख सकते हैं ब्रेल सिस्टम में। इसमें हम यहाँ पे और भी क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा बनाया गया था, ये हमारा लुइस ब्रेल के द्वारा बनाया गया था। अब जो लुइस ब्रेल था ना, वो अपने आप में पहले से ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन था, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था, और उसी ने इसको डेवलप किया था। अब ये हमारा जो पब्लिश हुआ था कितना में, तो 1821 में, और इसको अडॉप्ट किया गया है हमारा 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कुछ और आप लिख सकते हैं, ब्रेल इज़ द कोडेड लैंग्वेज। यहाँ पे और भी आप इसमें आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel.